ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें और कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। शेख हसीना के खिलाफ नया अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। अलग अलग 2 मामलों में ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया। आईसीटी ने हसीना समेत 28 लोगों के खिलाफ ये वारंट जारी किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई। पिछले साल देश में हुए हिंसक प्रदर्शन और राजनीतिक उथल पुथल के बाद हसीना को पद और देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। अब बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया है। आईसीटी ने हसीना और उनके कई पूर्व सहयोगियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अरेस्ट वारंट जारी करने के पीछे वजह बताई गई कि हसीना और उनके कई सहयोगियों ने राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लिया, टॉर्चर किया और कुछ मामलों में उन्हें गुप्त ठिकानों से गायब करवा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल सेवानिवृत्त तारिक अहमद सिद्दीकी और 28 अन्य के खिलाफ आवामी लीग सरकार के कार्यकाल के दौरान जबरन गायब किए जाने के 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। तो 2 मामलों में यह अरेस्ट वारंट जारी। अब एक बार फिर से मुश्किलें शेख हसीना की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 28 लोग हैं जिनके खिलाफ ये वारंट जारी किया। हालांकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा चुका है। और अब आगामी चुनाव में है बांग्लादेश में। हालांकि अभी भी असमंजस बना हुआ है कि क्या चुनाव हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हवा तो है चुनावों को लेकर। जिस तरीके से लगातार प्रेशर बनाया गया था, उसके बाद चुनावों को लेकर बात तो छिड़ी थी और ये कहा भी गया कि अगले साल फरवरी या मार्च में चुनाव होने हैं। लेकिन अभी तक उसको लेकर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा या फिर कोई भी चुनावी तैयारी नजर नहीं आ रही। इसी बीच शेख हसीना पर लगातार ये अरेस्ट वारंट जारी किए जा रहे हैं। आइए इसी को लेकर और जानकारी लेंगे। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, हालांकि ये पहली बार नहीं, एक बार फिर से शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ी हैं। उनके खिलाफ 2 और अरेस्ट वारंट जारी। उनके अलावा 28 और लोग हैं जिनका नाम इस अरेस्ट वारंट में शामिल। हाल इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या लगता है? देखिए, बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना को घेरने का जो कोशिश वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेख हसीना जब से सत्ता से चला गया है उसके बाद से लगातार शेख हसीना के खिलाफ में कार्रवाई किया जा रहा है। शेख हसीना के खिलाफ में अरेस्ट वारंट कभी निकाला जा रहा है। शेख हसीना के खिलाफ में कभी अलर्ट जारी किया जा रहा है। कभी शेख हसीना के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो मेंबर्स है उनके खिलाफ में भी कार्रवाई किया जा रहा है। तो अभी भी जो देखने को मिल रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ में फिर से और एक अरेस्ट वारंट जो है वो देखने को मिला है। सिर्फ शेख हसीना नहीं, शेख हसीना के साथ साथ टोटल 28 लोगों का नाम इस अरेस्ट वारंट में है और जिनके खिलाफ में ये अरेस्ट वारंट निकला गया है। जिस मामले को लेकर ये अरेस्ट वारंट है वो है शेख हसीना जिस टाइम पर सत्ता में थी उस टाइम पर जो मॉब लिंचिंग हुआ था, जिस तरीके से पुलिस की तरफ से गोलियां चलाया गया था, उस घटना में शेख हसीना के नाम सामने आया था। और ये जो जिस तरीके से हत्या किया गया था, इस हत्या के पीछे शेख हसीना शामिल है, ऐसा ही इस मामले पर लिखा गया है। और इस मामले के बेसिस पर ही ये अरेस्ट वारंट जो है ये अरेस्ट वारंट निकला है। यानी आईसीटी की तरफ से ये जो अरेस्ट वारंट निकला गया है, जिस अरेस्ट वारंट का जो सुनवाई वो 2 दिन से चल रहा था, 2 दिन बाद ये अरेस्ट वारंट में फिर से शेख हसीना को गिरफ्तार करने का अरेस्ट वारंट जो है वो दिया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी शेख हसीना के खिलाफ में लगातार कार्रवाई हुआ है। शेख हसीना को लेकर किसी भी हालात पर देश पे वापस लेने का जो प्रयास वो देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेख हसीना को सिर्फ शेख हसीना नहीं, शेख हसीना के साथ साथ जो भी शामिल थे, जो भी शेख हसीना के करीबी थे, उनके खिलाफ में भी लगातार जो कार्रवाई वो कार्रवाई बांग्लादेश में देखने को मिला है। तो फिर से एक बार शेख हसीना का ये जो मुश्किल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस जब सत्ते में आए थे उस टाइम पर ही मोहम्मद यूनिस की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि किसी भी हालात पर शेख हसीना को देश में वापस ले आया जाएगा। और अभी जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रहा है, जिस तरीके से ये अरेस्ट वारंट निकाला जा रहा है, तो इसमें शेख हसीना को देश में वापस ले आने का प्रयास ही ये बोल सकते हैं। क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ में ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे अरेस्ट वारंट निकला है। शेख हसीना को लेकर भारत सरकार को भी बांग्लादेश की तरफ
तरफ से, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से चिट्ठी भेजा गया था, शेख हसीना को देश में वापस भेजने का मांग किया गया था। मगर दूसरी तरफ शेख हसीना के खिलाफ में अगर जो जो कार्रवाई देखा जाए, ये कार्रवाई को लेकर जो आवामी लीग के सपोर्टर्स है उनका अलग धारणा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये साजिश है एकदम आवामी लीग को किसी भी हालात पर रोकने के लिए, यानी बांग्लादेश में चुनाव का जो माहौल तैयार हो रहा है, ठीक उस माहौल पर किसी भी हालात पर आवामी लीग को रोकने के लिए, आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उनको रोकने के लिए शेख हसीना के खिलाफ में इस तरीके का अरेस्ट वारंट, शेख हसीना के जो करीबी है उनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट, ये सब तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि आवामी लीग के सपोर्टर्स जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी हालात पर जो आवामी लीग का सपोर्टर्स है, आवामी लीग को जो लोग समर्थन करते थे, उनके मन में एक डर पैदा करने का जो कोशिश वो ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से जो लोग आवामी लीग को सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो बांग्लादेश में हो रहा है। और शेख हसीना के खिलाफ में लगातार अरेस्ट वारंट निकाल के ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि आवामी लीग को किसी भी हालात पर नहीं छोड़ा जाएगा। और इसका इफेक्ट जो है ये बांग्लादेश का जो इलेक्शन, उस इलेक्शन में भी पड़ सकता है। मगर सवाल दूसरी जगह पर आ सकता है कि बिल्कुल इस तरीके जैनिक, का जिस तरीके से आगामी चुनाव है, आगामी चुनावों की हवा है, हालांकि अभी तक चुनाव होंगे या नहीं ये भी साफ नहीं हो पा रहा, तो क्या ये चुनावों में आवामी लीग का डर है जो इस तरीके से लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आरोप मढ़े जा रहे हैं? हाँ एकदम, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश का अभी का जो माहौल है, अभी का जो माहौल है उस माहौल में खड़ा होकर बांग्लादेश में इलेक्शन किस तरीके से होगा यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मगर अगर होगा तो उसमें इंटरिम गवर्नमेंट का क्या भूमिका रहेगा, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी उनका क्या भूमिका रहेगा, और उसके साथ साथ ही आवामी लीग बांग्लादेश में सबसे ज्यादा सत्ता लेकर रहते थे, उस आवामी लीग का जो सपोर्टर्स थे, जो वोटर्स थे, उनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है बांग्लादेश के लिए। और इसी जगह से बांग्लादेश का ये जो कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, यानी शेख हसीना के खिलाफ में 28 लोगों के खिलाफ में अरेस्ट वारंट, इसके पहले भी देखा गया था 13 लोगों के खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकल गया था, उसके पहले शेख हसीना के खिलाफ में 3 अरेस्ट वारंट निकाला गया था। इस तरीके का जो लगातार अरेस्ट वारंट निकाला जा रहा है, जो आवामी लीग के समर्थक है उनके खिलाफ में जिस तरीके से कार्रवाई लगातार किया जा रहा है, तो इसमें से एक चीज हो सकता है कि बांग्लादेश का जो आवामी लीग सपोर्टर्स है उनको किसी भी हालात पर डर दिखाकर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्व करने का एक कोशिश हो सकता है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये जो सिचुएशन, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरीके से होगा। क्योंकि बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको संभालने पर अभी भी नाकाम है इंटरिम गवर्नमेंट का मोहम्मद यूनिस, और इसी वजह से ये सवाल पैदा हो सकता है। मगर शेख हसीना के खिलाफ में सिर्फ नहीं, आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उनके खिलाफ में इसके पहले भी कार्रवाई होते हुआ देखने को मिला था बांग्लादेश में। जो आवामी लीग का जो लोग सत्ते में थे उनके खिलाफ में कार्रवाई हुआ था, जो लोग आवामी लीग को सपोर्ट करते थे उनके घर के ऊपर भी हमले का घटना सामने आया था। तो ये इस तरीके का जो घटना, ये घटना लगातार जो बांग्लादेश से सामने आ रहा है, तो इसमें एक बात तो साफ है कि इंटरिम गवर्नमेंट किसी भी हालात पर चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो आवामी लीग सपोर्टर्स है उनको किसी भी हालात पर बाहर ना निकाला जाए, उनको किसी भी हालात पर रोका जाए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये जो फिलहाल जो परिस्थिति, इस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही हो सकता है कि बांग्लादेश में इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन अगर होगा तो इलेक्शन सही तरीके से करना पॉसिबल है कि नहीं, यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वाकई ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इलेक्शंस होंगे या नहीं। क्या जिस तरीके से यूनुस लगातार इन इलेक्शंस को टालते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह की हवा फिलहाल नजर नहीं आ रही। हालांकि फिलहाल अगर बात करें कि चुनाव की क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन सी पार्टी चुनाव में उतरती हुई नजर आ सकती हैं, कब तक डेट्स का ऐलान हो सकता है? देखिए बांग्लादेश में 2026 साल का एकदम शुरुआत में ही इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होने वाला है। तो अप्रैल महीने में इलेक्शन जो है वो होने वाला है, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में अभी का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में बीएनपी जमात जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ साथ ही बांग्लादेश में जो छात्र संगठन है उनके जो पॉलिटिकल पार्टी वो देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ ही अगर
दूसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट ना हो तो मोहम्मद यूनिस का खुद एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है। मगर अभी तक जो है उसमें जो छात्र संगठन है उनके साथ मोहम्मद यूनिस का जो कनेक्शन था वो टूट चुका है। छात्रों की तरफ से नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया गया है, जो पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी को एकदम डायरेक्टली प्रेशर दे सकता है और बीएनपी और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके तरफ से छात्र संगठन को समर्थन नहीं किया जा रहा। तो बांग्लादेश का ये इलेक्शन बहुत ही यूनिक देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जो छात्र संगठन के तरफ से ये बिल्कुल बांग्लादेश शेख बिल्कुल हसीना का रैनिक, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या देखने को मिलेगा भी या नहीं। खैर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी